Okay, dear students. So now we will learn about heterosporous pteridophytes. Okay, कैसे heterosporous pteridophytes homosporous से different हैं. तो देखो इसका example मैंने आपको बताया ही था कि there are two examples which you have to remember. We will write in the comments that what are the examples of heterosporous pteridophytes. Please write if you remember and you have to remember that because उस पर question पूछा जाता है. So एक तो example यहाँ पे Selaginella है. Okay, और दूसरा example यहाँ पे है सैल्विनिया. ओके, दूसरा एग्जांपल है सैल्विनिया. ये दो पौधे जिनमें हेटेरोस्पोरस कंडीशन है. मार्सिलिया भी है बट वो आपके कोर्स में नहीं है. ओके, बहुत सारे प्लांट्स हैं बट इतना ही दो ही एग्जांपल्स हैं. आपको अगर एक्स्ट्रा चाहिए तो मैं मार्सिलिया भी लिख देती हूँ. मार्सिलिया में भी आपका दो स्पोर होता है. ओके, बट एनसीईआरटी में स्लैजिना सैल्विनिया यही है. अब देखिए, आपको याद रखना है ये चीज की हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट होमोस्पोरस से वेरी करते हैं. कैसे? देखिए, अगर मैं एक स्लैजिनेला सिंपल टाइप अगर मैं बनाने की कोशिश करूँ तो बहुत ही टाइनी प्लांट होता है. ये फर्न्स की तरह बहुत बड़ा नहीं होता है. आप ऐसा मान लो कि ये पेन भी उसके आगे बहुत बड़ा लगेगा. ओके, इतना छोटा प्लांट होता है. तो कुछ पार्ट जो है वो ऐसे करके जैसे क्रीपर्स होते हैं ना, उस तरह से एकदम जमीन में चिपक करके ग्रो हो रहा होता है. जहाँ से कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं रूट्स की तरह, वो निकले होते हैं. और कुछ पार्ट आपको इसका ऐसा दिख जाता है. अब ये गोल लीव्स नहीं होती हैं बट इट इज नॉट पॉसिबल टू ड्रॉ, इसलिए मैं इस तरह से आपको बना के दिखा रही हूँ. ठीक है, इस तरह का आपको दिखता है पौधा. और ऊपर की साइड जब आप देखोगे ना यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको बहुत सारे लीव्स ऐसे, सो मेनी स्पोरोफिल्स यू विल सी, दे विल गेट कंडेंस टुगेदर टू फॉर्म कोन. तो आपको यहाँ पे दिखेगा कोन. ओके, ऐसा जरूरी नहीं है कि सारे हेट्रोस्पोरस प्लांट्स में कोन्स हो, बट ये स्लैजिना में कोन होता है. ओके, तो कोन मैंने बना दिया. अब ये कोन किससे मिलके बने हैं? स्पोरोफिल से. ओके, फाइन. अब यहाँ पे ये क्या हुआ? मेन प्लांट बॉडी हुआ कि नहीं? दिस इज अवर मेन प्लांट बॉडी. ओके, इस मेन प्लांट बॉडी को हमने क्या बोला था प्रीवियस वीडियो में? इफ यू रिमेम्बर, हमने इसको बोला था स्पोरोफाइट. ओके, ये कैसा होता है? डिप्लॉइड. अंडरस्टूड. ओके, तो ये फीचर्स आपको इसके याद रखने हैं. देखिए, जब हम इस कोन का लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन लेंगे, ओके, जब हम इस कोन का लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन लेंगे तो हमें इसमें स्पोरोफिल्स अरेंज दिखेंगे. कुछ मैक्रोस्पोरोफिल्स होंगे, कुछ मेगास्पोरोफिल्स होंगे. मैंने एक इमेज देखी है, वो मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ. ओके, मैं इसको यहाँ पर पेस्ट करने की कोशिश करती हूँ. द इमेजेस साइज आर लाइक बिगर. तो मैं देखती हूँ कैसे ये यहाँ पे हो जाता है. तो देखिए, कोन एक्चुअली में ऐसा दिखता है. दिस इज एक्चुअल कोन. और ये स्ट्रक्चर आप देखो, आप इस कोन का एक पार्ट जब लोगे ना, व्हेन यू विल टेक वन पार्ट ऑफ दिस कोन, तो आप इसको ऐसे करके लॉन्गिट्यूडनली काटोगे ना, बीच से हाफ करोगे तो आपको ऐसा स्ट्रक्चर दिखेगा. ओके, अब इसमें आपको क्या दिख रहा है? इसमें आपको स्पोरोफिल्स दिख रहे हैं. ओके, दोनों स्पोरोफिल्स एक दूसरे से बहुत अलग है. इसमें आप देखो, ये जो गोल स्ट्रक्चर है, अब मैं इसको किसी और कलर से लेबल करने की कोशिश करती हूँ, थोड़ा थिकन करके. ये स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है. ओके, और आपको एक स्ट्रक्चर ये दिख रहा है. दो स्ट्रक्चर आपको यहाँ दिख रहा है. ठीक है, तो जिसमें ये बड़ा सा स्ट्रक्चर है और उसके अंदर बड़े बड़े स्पोर भरे हुए हैं, इस वाली स्पोरोफिल को, ये स्पोरोफिल है. ठीक है, ओके, इस वाली लीफ को आप बोलोगे मैक्रोस्पोरोफिल. ओके, क्या बोलोगे? मैक्रोस्पोरोफिल या मेगास्पोरोफिल भी बोल सकते हो. और ये वाली लीफ जिसमें अंदर छोटे छोटे स्पोर भरे हैं, इसको आप बोलोगे माइक्रोस्पोरोफिल. ओके, समझ गए? अब अब देखो, ये स्ट्रक्चर देखो आप. इस मैक्रोस्पोरोफिल में क्या लगा हुआ है? इस स्ट्रक्चर को आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे इस मैक्रोस्पोरोफिल में है मैक्रोस्पोरेंजियम, या फिर आप इसको मेगास्पोरेंजियम भी बोल सकते हो. मैं नोट नहीं कर रही हूँ, आपको याद रखना है. इसको मेगास्पोरेंजियम भी बोल सकते हैं.
एनसीईआरटी में आई थिंक मैक्रो वर्ड यूज है। ओके, मेगा भी आप इसको बोल सकते हैं। फीमेल को हमेशा मेगा बोलते हैं बॉटनी में, और मेल माइक्रो से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे आप देखो इस स्ट्रक्चर को, ये जो स्ट्रक्चर है जिसके अंदर आपको बहुत सारे स्पोर दिख रहे हैं, इस स्ट्रक्चर को आप बोलोगे माइक्रोस्पोरेंजियम। अब इसके अंदर अगर आप एक प्रिमिटिव स्टेप देखो, यहाँ पे तो स्पोर बन चुके हैं, अगर आप थोड़ा पहले देखेंगे तो आपको यहाँ पे स्पोर मदर सेल्स मिलेंगे। ओके, मेगा स्पोर मदर सेल एंड माइक्रोस्पोर मदर सेल। तो मैं आपको बता दे रही हूँ वर्बली, मैं लिख नहीं रही हूँ, राइट। आपको पता है ये बेसिक है, पिछले वाले में भी आपने पढ़ा था तो वो होगा। अब इसके अंदर आप स्पोर बनाओगे, या मैं लिख ही देती हूँ, चलिए कोई बात नहीं, क्योंकि मुझे मियोसिस दिखाना है तो मैं लिख देती हूँ यहाँ पे। इस स्टेज में आपको नहीं दिखेंगे, बट यस इसके पहले वाले स्टेज में यहाँ पे जो सेल्स होंगे उसको बोलोगे आप मेगास्पोर या मैक्रोस्पोर मदर सेल्स। इसके अंदर जो सेल्स भरे हैं इनको इससे पहले वाले स्टेज में आप बोलोगे माइक्रोस्पोर मदर सेल, जो आप स्पोर मदर सेल लिख रहे थे ना उस तरह से ही। ओके, और अब क्या होगा, अब यहाँ होगी मियोसिस। ओके, यहाँ पे भी होगी मियोसिस और आपको मिलेंगे मेगास्पोर्स, या फिर आप मैक्रोस्पोर भी लिख सकते हो, और यहाँ पे आपको मिलेंगे माइक्रोस्पोर्स। अब फटाफट से आप मुझे प्लॉइडी बता दो, ये जितने भी स्ट्रक्चर थे डिप्लॉइड थे कि हैप्लॉइड? ये सभी डिप्लॉइड थे क्योंकि ये स्पोरोफाइट का पार्ट है, राइट। यहाँ पे भी ये सभी स्ट्रक्चर्स कैसे थे? डिप्लॉइड थे क्योंकि ये सभी स्पोरोफाइट का पार्ट है। लेकिन मियोसिस के बाद आपने जो स्पोर्स बना दिए हैं वो हैप्लॉइड होंगे कि नहीं? यस, ओके, अंडरस्टूड। तो आप क्लियरली देख लो कि यहाँ पे एक ही कोन में आपको दो डिफरेंट तरह के स्पोर्स मिल रहे हैं, ठीक है। इसीलिए इन प्लांट्स को आप क्या बोल रहे हो? हेट्रोस्पोरस। अब दो डिफरेंट स्पोर मिल रहे हैं तो ये स्पोर बनाते क्या है? प्रोथैलस। दो प्रोथैलस बनाएंगे यहाँ पे कि नहीं? ये माइक्रोस्पोर, इतना आपने समझ लिया ना? ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। अब देखो ये मेगास्पोर बनाएगा फीमेल प्रोथैलस, ओके। और माइक्रोस्पोर क्या बनाएगा? माइक्रोस्पोर बनाएगा मेल प्रोथैलस। देख रहे हो यहाँ पे दो प्रोथैलस बन गए, मेल प्रोथैलस एंड फीमेल प्रोथैलस। ओके फाइन, थोड़ा सा मैं अच्छे से लिख देती हूँ, इसको मैं यहाँ पे लेके आती हूँ। ओके ठीक है, यस, दो प्रोथैलस हो गए, अंडरस्टूड। एक ही प्लांट है, एक ही कोन है, दो डिफरेंट टाइप्स के स्पोर बनाए और दो डिफरेंट टाइप के स्पोर आपको दो डिफरेंट टाइप के प्रोथैलस दे रहे हैं, एक है फीमेल एक है मेल। फीमेल प्रोथैलस को आप फीमेल गैमेटोफाइट भी बोल सकते हो कि नहीं? यू कैन कॉल इट एज फीमेल गैमेटोफाइट, राइट। और मेल प्रोथैलस को आप मेल गैमेटोफाइट बोल सकते हो, यस। अब यहाँ पे एक डिफरेंस है, ये जो गैमेटोफाइट बना है ये इसी कोन के अंदर बनेगा, ये अलग से निकल के बाहर नहीं चला जाएगा। सब कुछ इस मेगास्पोरेंजियम और माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर हो रहा है, एवरीथिंग इज हैपनिंग इनसाइड द मेगास्पोरेंजियम एंड माइक्रोस्पोरेंजियम। सो द गैमेटोफिटिक जनरेशन which is going to come up is not outside or independent of the plant, it is coming in the plant itself। इसी मेगास्पोरेंजियम माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर ही ये गैमेटोफाइट बन जा रहा है, जो कि बिल्कुल डिफरेंट है इस कंडीशन से। यहाँ पे ये सब सॉइल में हो रहा था, प्रोथैलस सॉइल में बन रहा था, राइट, एकदम अलग जाके। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, ये इसी प्लांट के अंदर स्पोर्स जर्मिनेट करके प्रोथैलस बना दे रहे हैं। आई होप दिस इंपॉर्टेंट लाइन इज क्लियर टू यू। अब क्या होगा, ये फीमेल प्रोथैलस या फीमेल गैमेटोफाइट तो फीमेल सेक्स ऑर्गन बियर करेगा, जिसका नाम आपको पता है, आर्किगोनिया नाम है, राइट। तो ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा आर्किगोनिया, ओके। सो आई विल बी राइटिंग अबाउट इट, ये बनाएगा आर्किगोनिया। और ये क्या बनाएगा, ये तो मेल सेक्स ऑर्गन बनाएगा जिसका नाम आप सबको पता है, ये बनाएगा एंथरीडिया।
आर्किगोनिया के पास क्या है? एग, एग सेल है इसके पास, राइट। एंथ्रीडिया के पास क्या है? एंथेरोजॉइड, मेल गैमेट, राइट। अब बता दो ये सारी चीजें हैप्लॉइड हैं कि नहीं है? यस, ये सारी चीजें हैप्लॉइड हैं कि नहीं? यस, इवन द स्पोर इटसेल्फ इज हैप्लॉइड। ओके, तो यहाँ पे तो आपको 2n मिला, ये हैप्लॉइड पूरा। अब क्या होगा? अब देखिए, after that once the anthrozoids are mature and ready to for fertilization, okay, जैसे ही ये सारे एंथ्रोजॉइड मैच्योर हैं और फर्टिलाइजेशन को रेडी हैं, ट्विस्टेड हैं, ये बाइफ्लैजिलेटेड है और दे वांट टू गो टू द एग सेल व्हिच इज प्रेजेंट इनसाइड द आर्किगोनिया। ओके, मैं बना देती हूँ ये एग सेल। ओके, ये सब कहाँ हो रहा है? ये सारा कुछ हो रहा है इनसाइड द sporangias. So when this anthrozoid is ready, mature, क्या होगा? ये sporangia burst हो जाएगा, sporangia will open. Okay, अब यहाँ पे एक thin film of water होना चाहिए, इस पूरे कोन पे water होना चाहिए। Okay, film of water. Okay, अब उस water के film में you can say move करता हुआ या बहता हुआ ये anthrozoid आएगा यहाँ पे। ओके, तब तक ये मेगास्पोरेंजियम भी रप्चर हो जाएगा। ओके, तो ये इसके अंदर जाएगा। ओके, और वहां पे अंदर गैमेटोफाइट के अंदर ऑलरेडी ये बन चुका होगा। एंथ्रोजोइड आराम से स्विम करके उस थिन फिल्म ऑफ वाटर, ओके, आई एम राइटिंग स्विम्स इन थिन फिल्म ऑफ वाटर। तभी मैं बोल रही हूँ, देखो मॉइस्चर चाहिए, राइट, मॉइस्चर चाहिए, इसीलिए हर जगह आपको टेडोफाइट नहीं मिलेगा, वो चीज यहाँ पे भी एप्लीकेबल है। वाटर इज नेसेसरी फॉर फर्टिलाइजेशन, और ये यहाँ जा करके फर्टिलाइज कर देगा। ओके, अब जैसे ही फर्टिलाइजेशन होगा, ओके, ये दोनों फ्यूज होंगे, क्या बनेगा? जैसे ही एग सेल इससे फ्यूज होगा, ओके, एंथ्रोजॉइड से एग सेल फ्यूज होगा, क्या बनेगा? पिछले केस में आपने पढ़ा था, राइट, ये बनाएगा क्या? जाइगोट। ओके, और जाइगोट क्या बना देगा? जैसे ही जाइगोट बनेगा, जाइगोट क्या बनेगा? जाइगोट बनाएगा एम्ब्रियो, राइट। अब देखिए दोनों ही डिप्लॉयड होंगे कि नहीं? अब यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज देयर विद रिस्पेक्ट टू एम्ब्रियो। एम्ब्रियो क्या होगा? एम्ब्रियो आपको याद रखना है, इसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हैं। इट इज रिटेन्ड विद इन फीमेल gametophyte for variable period of time। ओके, ये क्या होता है? ये फीमेल गेमेटोफाइट में रिटेन होके रहता है वेरिएबल पीरियड ऑफ टाइम के लिए। ओके, एंड आफ्टर सम टाइम इट विल फॉल डाउन। ओके, दिस, ओके, सो ये आपको याद रखना है। ओके, वेरिएबल पीरियड ऑफ टाइम के लिए ये वहां पे रिटेन रहता है। अब देखिए, अब ये एम्ब्रियो आपको पता है क्या बनाएगा? ये एम्ब्रियो आपको दोबारा स्पोरोफाइट बना देगा। डिफिकल्ट टू राइट अगेन ऑन टॉप, सो आई एम राइटिंग हियर। ये फिर से स्पोरोफाइट बना देगा, या तो आप ये ले जा करके यहाँ पे एरो कर सकते हो। तो लाइफ साइकिल आपको क्लियर हो गई होगी, लेकिन मैं आपको एक चीज बताती हूँ। देखिए, आप इमेजिन करो कि ये वो सेक्शन था, ओके, फाइन। यहाँ पे एक बड़ा सा मेगास्पोरेंजिया था, और यहाँ पे लेट्स सपोज माइक्रोस्पोरेंजिया था। इस तरह से था कंडीशन। ओके, ये सारे एंथ्रोजॉइड्स यहाँ पे रेडी थे। एंथ्रोजॉइड क्या करे? पानी के थ्रू वो इसमें पहुंचे। यहाँ पे ऑलरेडी फीमेल गैमेटोफाइट बन चुका था। फीमेल गैमेटोफाइट में आर्किगोनियम था, उसके अंदर एक्स
एग सेल था, वहां पे फ्यूजन हुआ और फ्यूजन के बाद क्या बना यहाँ पे बना मल्टीसेलुलर एम्ब्रियो। ओके, एम्ब्रियो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इफ यू हैव लर्नड एंजियोस्पर्म्स, ये आपको थोड़ा भी पता है, तो आप सोचो एम्ब्रियो फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर है, राइट? दिस इज आवर फीमेल गैमेटोफाइट। और फीमेल गैमेटोफाइट कहाँ है? ओके, इसके अंदर मुझे बनाना पड़ेगा, राइट? दिस, लेट्स सपोज इसके अंदर फीमेल गैमेटोफाइट है, मल्टीसेलुलर प्रोथैलस, फीमेल प्रोथैलस भी आप लिख सकते हो। ओके, इसके अंदर प्रोथैलस बना, प्रोथैलस ने सेक्स ऑर्गन बनाया, उसने गैमीट बनाया, गैमीट मेल गैमीट के साथ फ्यूज करके, ओके, वो क्या बना? एम्ब्रियो बना। एम्ब्रियो अब आपके फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर है। और फीमेल गैमेटोफाइट किस चीज के अंदर है? ये क्या चीज है? विच स्ट्रक्चर इज दिस? This structure, red color structure, this structure is megasporangium. ओके, या फिर आप इसको क्या बोल सकते हैं? ओव्यूल भी बोल सकते हैं। ओके, अब क्या ये परमानेंटली, ये एम्ब्रियो क्या परमानेंटली इसके अंदर रह जाएगा? नहीं, कुछ देर के लिए तो एम्ब्रियो यहाँ रहेगा, उसके बाद क्या होगा? ये फीमेल गैमेटोफाइट इस प्लांट पे रिटेन नहीं कर पाएगा, राइट? इट कैन नॉट बी रिटेन्ड, cannot be retained forever. तो एक वेरिएबल टाइम पे, क्योंकि हर हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट का कुछ टाइम होगा जिस टाइम तक ये उस पे अटैच रहेगा, उसके बाद ये से डिटैच होके गिर जाएगा जमीन में, और जब ये जमीन में गिर जाएगा तो ये एम्ब्रियो एक स्पोरोफाइट बना देगा, जिसके अंदर वही रूट, स्टेम, लीफ सब कुछ होंगे। अब देखो, अगर ये तीन कंडीशंस आप देखो, पहला कंडीशन हेटेरोस्पोरी, ओके, हेटेरोस्पोरी, ओके, दो स्पोर बनाना। दूसरा कंडीशन परमानेंट रिटेंशन ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट या फिर प्रोथैलस, परमानेंट रिटेंशन ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट या फिर प्रोथैलस ऑन स्पोरोफाइट। ये सब स्पोरोफाइट पे ही अटैच है, राइट? ये पूरा एंटायर कोन इज ऑन स्पोरोफाइट, तो ये परमानेंटली वहां रिसाइड करे, राइट? एंड presence of integuments, presence of protective structures which are called integuments. अब आप देखो, अगर ये तीन चीजें होती हैं तो क्या बनता है? सीड बन जाता है। ओके, ये तीन चीजें होती हैं तो सीड बन जाता है। ये तीन चीजें कहाँ होती हैं? देखो मैं यहाँ लिखती हूँ, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। आपको बहुत क्लियरली पता है कि जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में सीड बनता है, टेरिडोफाइट में नहीं बनता है। तो देखो, टेरिडोफाइट ने प्रिपेयर तो किया सीड बनाने के लिए, टेरिडोफाइट एक्चुअली प्रिपेयर्ड इटसेल्फ फॉर मेकिंग सीड, राइट? क्या टेरिडोफाइट में दो स्पोर बनते हैं? यस। क्या जिम्नोस्पर्म में दो स्पोर बनते हैं? यस। एंजियोस्पर्म में बनते हैं? यस। क्या परमानेंटली फीमेल गैमेटोफाइट या जो प्रोथैलस है, या फिर आप यहाँ पे एम्ब्रियो भी लिख सकते हैं, क्योंकि अगर प्रोथैलस रिटेन रहेगा तो उसके अंदर एम्ब्रियो भी रिटेन रहेगा, क्या ये कंडीशन टेरिडोफाइट कर पाया? नहीं। क्या ये जिम्नोस्पर्म कर पाया? हाँ। क्या ये एंजियोस्पर्म कर पाया? यस। क्या टेरिडोफाइट्स के पास इंटीग्यूमेंट्स हैं? देखो इस स्ट्रक्चर में, क्या आपको कोई भी प्रोटेक्टिव कवरिंग दिख रही है? नहीं। तो इसके पास कोई इंटीग्यूमेंट नहीं है, पर यहाँ पे इंटीग्यूमेंट प्लांट बना पाया। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि टेरिडोफाइट ने क्या किया? ओके, इट इज प्रिकर्सर। ओके, इसने सिर्फ हेट्रोस्पोरी किया ना, so I can write that they prepared for seed formation, they prepared for seed habit through evolving हेटेरोस्पोरी। एक ही चीज ये कर पाए, दो स्पोर बना दिए, राइट? बट बाकी चीजें ये कर नहीं पाए, तो क्या ये सीड बना पाए? नहीं। ओके, सीड was not formed. What is the reason? इसका रीजन क्या है? इस स्टेप का रीजन क्या है? ये प्लांट सीड क्यों नहीं बना पाया? ओके, इसका रीजन ये है
कि इट फेल्ड, ओके, इट फेल्ड फॉर परमानेंट रिटेंशन, ओके, एंड इट वॉज नॉट हैविंग एनी इंटीग्यूमेंट। ये रीजन है कि ये सीड नहीं बना पाया। क्या रीजन है कि इसने सीड बनाने का प्रिपरेशन किया? उसका रीजन है हेट्रोस्पोरी, मैंने यहाँ लिख भी दिया है। आगे आने वाले दो पौधे जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म क्यों सीड बना पाए? क्योंकि इन्होंने ये तीनों चीजें कर ली। समझ रहे हो? तो ये चीज आपको याद रखना है। आई होप कि आपको ये समझ में आया हो। अब मैं आपको एक बार फिर से बता देती हूँ, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, लोगों को समझ में नहीं आता है, लेकिन आई होप अब आपको ये क्लियर हो गया होगा। देखिए हेट्रोस्पोरस का मतलब आप समझ रहे हो, हेट्रो मीन्स दो, राइट, टू। और आप यहाँ आप देख सकते हो कि आपको दो स्पोर साफ साफ दिख रहे हैं, आपको मेगास्पोर दिख रहे हैं और आपको माइक्रोस्पोर दिख रहे हैं। तो ये कैसा प्लांट हुआ? ओके, ये कैसा प्लांट है? हेट्रोस्पोरस, दो तरह के स्पोर बना रहा है। अब ये दो स्पोर बना रहा है तो ये दो प्रोथैलस भी तो बनाएगा, फीमेल प्रोथैलस एंड मेल प्रोथैलस। अब यहाँ पे मेल एंड फीमेल अलग अलग हैं, तो आप यहाँ पे इसको डायशियस बोलोगे या मोनेशियस बोलोगे? प्लीज रिमेंबर, ये प्लांट्स कैसे होते हैं? These plants are dioecious plant. Okay, these plants are okay, ये plants कैसे हैं? Dioecious है। जैसे पिछली बार आपने पढ़ा था वो मोनेशियस थे, ये प्लांट कैसे हैं? डायेशियस। व्हाई? बिकॉज दे आर हैविंग मेल एंड फीमेल सेपरेट प्लांट्स, है ना? एक प्लांट मेल है, एक फीमेल है। तो यहाँ पे जो फीमेल प्लांट आप देख लो, फीमेल प्रोथैलस बोलेंगे और इसको आप मेल प्रोथैलस बोलेंगे। ये क्या बियर करेंगे? एंथ्रीडिया एंड आर्किगोनिया। ओके, ये क्या बनाएंगे? गैमेट्स। यहाँ पे भी वाटर का रिक्वायरमेंट होगा, इसीलिए आपको हर जगह टेरिडोफाइट्स नहीं दिखते हैं। दैट सेम रीजन इज अप्लाइड हियर ऑल्सो, राइट। अब ये स्विम करके आपका फीमेल प्रोथेलस में जाएगा एंथ्रोजोइड, उसमें आर्किगोनियम में जाएगा, उसके बाद एक्सेल में फ्यूज करेगा और जाइगोट बनाएगा, और जाइगोट के बाद एम्ब्रियो बनेगा। अब ये एम्ब्रियो कुछ टाइम पीरियड के लिए प्लांट में रिटेन रहेगा, स्पोरोफाइट में ही रिटेन रहेगा, लेकिन कुछ टाइम बाद ये वहां से गिर जाएगा, राइट। और जहां पे भी ये गिरेगा वहां ये कंप्लीटली एक नया टेरिडोफाइट बनाएगा, फिर से एक स्पोरोफाइट वहां पे क्रिएट करेगा, राइट। अब मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया कि प्लांट्स ने प्रिपेयर किया, इन प्लांट्स टेरिडोफाइट्स ने अपने आप को प्रिपेयर किया हेट्रोस्पोरस कंडीशन के लिए, राइट। हेट्रोस्पोरस कंडीशन उन्होंने अचीव किया और हेट्रोस्पोरी की वजह से वो सीड बनाने का फर्स्ट स्टेप उन्होंने ले लिया। आप इसको बोल सकते हो कि ये क्या था? ये फर्स्ट स्टेप था, फर्स्ट स्टेप फॉर सीड फॉर्मेशन। पर वो फर्स्ट स्टेप ही ले पाए, आगे आने वाले दो स्टेप भी चाहिए अगर सीड बनाना है। क्या है वो दो स्टेप? एम्ब्रियो या फिर गैमेटोफाइट को परमानेंटली रिसाइड करना पड़ेगा, फीमेल गैमेटोफाइट को परमानेंटली स्पोरोफाइट में रिसाइड करना पड़ेगा, जो यहाँ पॉसिबल नहीं हुआ, जो कि जिम्नो और एंजियो ने सक्सेसफुली करके दिखाया, राइट। इसीलिए इन दोनों प्लांट ग्रुप्स में, ओके, अगर मैं लू इन दोनों प्लांट्स ग्रुप को, जिम्नो और एंजियो, यहाँ पे ये दोनों प्लांट्स में सीड formation is present, सीड फॉर्मेशन अकर्स, क्योंकि इन्होंने सारे ही पॉइंट्स को चेक कर दिया। लेकिन ये सिर्फ इतना ही कर पाए और ये नहीं कर पाए, इसीलिए ये क्या हुआ? ये एक प्रिपरेशन जैसा हुआ, इन्होंने बस प्रिपेयर किया सीड बनाना, ये बना नहीं पाए, राइट। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। ओके, सो लाइफ साइकिल इज ऑल्सो कंप्लीटेड। ओके, आई होप कि आपको हेट्रोस्पोरस होमोस्पोरस में फर्क पता हो गया होगा। अब कुछ इसके इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस लिखे हुए हैं एनसीईआरटी में, जैसे कि इतना ज़्यादा कोई इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस तो एनसीईआरटी में नहीं दिया है, लेकिन हाँ, ये सॉइल बाइंडर्स की तरह काम करते हैं। कुछ टेरिडोफाइट्स ऐसे हैं जिनसे आप कुछ केमिकल्स, फाइटोकेमिकल्स एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, जिससे आप मेडिसिनल पर्पजेस के लिए यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारा ऑर्नामेंटल यूज़ है, ब्यूटिफिकेशन, एस्थेटिक वैल्यू इंक्रीज करते हैं किसी भी जगह का, राइट। तो ये सब इनके कुछ वैल्यूज हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको अपने माइंड में रखने हैं। अब इसके बाद आप एनसीईआरटी पढ़िएगा, और लास्ट लाइन में लिखा हुआ है कि आप अगर सारे टेरिडोफाइट्स को देखें, राइट, सो ये कुछ क्लासेस में ग्रुप्ड हैं, आप इनको स्टडी कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस के थ्रू, जिसमें से फर्स्ट उसमें लिखा हुआ है, इट इज कॉल्ड साइलोप्सिडा। ओके, सेकंड उसमें लिखा है लाइकोप्सिडा। उसके बाद एक ग्रुप लिखा हुआ है जिसका नाम है स्फिनोप्सिडा।
और उसके बाद है थेरोप्सिडा। दीज आर सम नेम्स ऑफ द क्लासेस। अब इसमें इन्होंने एग्जाम्पल भी दे रखा है, जैसे कि टेरोप्सिडा में सॉरी साइलोप्सिडा में इन्होंने एक ही प्लांट लिखा है साइलोटम। लाइकोप्सिडा में एज द नेम इज टेलिंग इसमें है लाइकोपोडियम, अलॉन्ग विद दैट इन्होंने सिलेजिनेला लिखा हुआ है उसमें। ओके, स्फिनोप्सिडा में इक्विसिटम है। ओके, और टेरोप्सिडा में टेरिस, ड्रायोप्टेरिस, एडियांटम। ओके, टेरिस, ड्रायोप्टेरिस, एडियांटम, और भी जो भी फर्न्स हैं वो सब इसमें है। तो इसमें ना मैच द फॉलोइंग पे क्वेश्चन दे देते हैं, जैसे कि इस क्लास को वो लाइकोपोडियम और स्लाइजिला एग्जांपल दे देंगे, ऑड वन आउट दे देते हैं, तो आपको ये माइंड में रखना है। ठीक है, तो ये ओवरऑल टेरिडोफाइट्स था जो आपको समझने की जरूरत है, पढ़ने की जरूरत है। आई होप आपके पॉइंट्स क्लियर हुए होंगे एनसीईआरटी से। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा है, प्लीज इसको अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए, आप लोग साथ में पढ़िए। प्लीज स्टडी वेरी वेल, और जो भी आपको चीज़ें कंफ्यूजन है या फिर कुछ और आपको रिक्वायरमेंट है, प्लीज मुझे बताइए। आई विल ट्राई टू हेल्प you out with that. Okay, thank you everyone. Please subscribe to the channel and please share the video. Thank you.